अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर किया अदम इत्मीनान का इजहार। अमेरिकी महकमे दिफा पर जंग की असल कीमत के बारे में रहमा को गुमराह कराने का ईरान ने लगा इल्जाम। कहा, अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा आदाद शुमार हकीकत की अक्कासी नहीं करते। सऊदी अरब के वादी मीना में आज़मीन हज की रिहाइश के लिए खैमों को हतमी शक्ल 45,000 से भी ज़ायद खैमे नस्ब। मुल्क में एलपीजी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। मुल्क गिर एहतजाज की अपोजिशन ने दी कॉल। बदतरीन महंगाई के खिलाफ किया खबरदार। ईवीएम में छेड़छाड़ के इल्जाम के बाद मगरबी बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग। तशद्दुद की भी खबरें। मुंबई में खानदान के 4 अफराद की मौत मामले में नया मोड़। बिरयानी और तरबूज में नहीं थी मिलावट। जिस्म में जहरीले मादे के फैलने का शुबा। हतमी रिपोर्ट का इंतजार। पेट्रोल पंप्स पर बिला जरूरत कतारें ना लगाएं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की अपील। कहा, रियासत में पेट्रोल और डीजल की फराहमी में किसी किस्म की कमी या किल्लत नहीं। वजीर आला की आरटीसी यूनियन के साथ पुरान माहौल में बातचीत। हड़ताली दिनों की तनख्वाह की अदम कटौती का ऐलान। पीआरसी से मुताल्लिक मसले को हल करने दिया तयक्कुन। हाइडा कमिश्नर अंगनाथ की सहाफियों से मुलाकात। सरकारी अराज़े पर कब्जे के खिलाफ वार्निंग। मौसम बरसात में तालाबों कुंडों के पास मौजूद मकानात और झोपड़ियों को मुनहद्दिम कर दिया जाएगा। और शमसाबाद के करीब खौफनाक सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। महलूकीन का एक खानदान से ताल्लुक। यादगिरी गुट्टा से वापस आ रहे थे महलूकी। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं बैनुल अक़वामी और अहम कौमी खबरों से। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है और ईरान मुआहदा चाहता है, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे कि अमेरिका इत्तेफाक नहीं रखता। ट्रंप ने कहा, वो ईरान से मुताल्लिक़ सूरत-ए-हाल पर खुश नहीं है और नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार रहे। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा क़यादत को कन्फ्यूज करार दिया और दावा किया कि इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। They want to make a deal, but I'm not satisfied. Because it's never been sought before. There's been numerous, many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. But nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different? Are you willing to send anybody to Islamabad, your envoy? We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
I spoke with the winner, a very good man. As you know, I was very strongly in favor of him in Iraq. And we had a long conversation yesterday. I congratulated him. He won, and with our help he won, and we want him to do very well. And I told him that the United States is with him all the way. It was a great victory. The new head of Iraq is somebody that we support very strongly. Pakistan has opened the land route with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? That was a vicious bee. Vicious bee. अमेरिकी वजारत खजाना ने शिपिंग कंपनियों को खबरदार किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को किसी भी किस्म की फीस या मुआवजा अदा ना करे, चाहे अदायगियां अतियात की सूरत में ही क्यों ना हो। बसूरत दीगर ऐसी कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। वजारत खजाना के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में महफूज गुजरगाह की फराहमी के बदले अदायगियां तलब किए जाने से मुताल्लिक़ मालूमात अमेरिका को हासिल हुई हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिकी महकमे दिफा पर जंग की असल कीमत के बारे में राय आमा को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा, अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा आदाद शुमार हकीकत की अक्कासी नहीं करते। एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने कहा कि पेंटागन सिर्फ झूठ बोल रहा है और नेतन्याहू के जुवे की वजह से अमेरिका को अब तक तकरीबन $100 अरब का नुकसान हुआ। अरागची ने मजीद कहा, अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के बिलवास्ता अखराजात बहुत ज्यादा हैं। अब्बास अरागची ने यह भी कहा, हमेशा इसराइल फर्स्ट का मतलब यह है कि अमेरिका आखिर में आता है। और सऊदी अरब में रवां साल हज के लिए वादी मिना में आज़मीन हज की रिहाइश के लिए तैयार किए गए खैमों को हतमी शक्ल मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वादी मिना की आरजी खैमा बस्ती में 45,000 से भी ज्यादा खैमे नस्ब कर दिए गए हैं, जो 3.5 मिलियन मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है। मशाइर मुक़द्दसा यानी कि मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में हज के हवाले से जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जामे खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। माहौल को ठंडा रखने के लिए 6,000 से भी ज़ायद फुआर पोल्स और 25,000 वाटर टैंकों का भी बंदोबस्त किया गया है। मशाइर मुक़द्दसा में फ्राहम की जाने वाली बुनियादी ज़रूरियात के लिए 3,400 वॉशरूम कॉम्प्लेक्स और 212 मोबाइल यूनिट्स फ्राहम किए जा रहे हैं, जबकि साफ सफाई के लिए 2,500 कारकुनों की खिदमात हासिल की गई हैं। और नजर कौमी खबरों पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और दीगर अपोजिशन ने आज कमर्शियल LPG सिलेंडर और 5 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे की शदीद मजम्मत की और खबरदार किया कि इसके नतीजे में महंगाई, रोजगार और कमजोर तबकात की मआशियत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। एक प्रेस बयान में CPM पोलिट ब्यूरो ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 1,000 रुपये के इजाफे को गैर मामूली करार दिया और वार्निंग दी कि कारोबारी इदारे लामहला इस इजाफी बोझ को सारिफीन पर ही आयद कर देंगे, जिससे कि सारिफीन पर महंगाई का जायद बोझ पड़ जाएगा। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान बेज़ाब्तगियों की शिकायत मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। डायमंड हार्बर और मगराहाट मगरबी असम्बली हलकों के जुमला 15 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा वोटिंग करवाई जा रही है। पहले जारी हुक्म में कमीशन ने वाज़ेह कर दिया था कि मगराहाट मगरबी और डायमंड हार्बर के 4 बूथ्स पर दोबारा वोटिंग होगी। वाज़ेह है कि रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया है कि 29 अप्रैल को होने वाले वोटिंग के दौरान कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें बेज़ाब्तगियों की बात कही गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर मुबस्सिर की रिपोर्ट की बुनियाद पर कमीशन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इन बूथ्स पर होने वाली वोटिंग को कालादम करार दे दिया था। अब 2 मई यानी कि आज इन तमाम 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग हो गई है। और कोलकाता में स्ट्रांग रूम को लेकर हंगामा जारी है। टीम से के अराकीन ने इल्जाम लगाया कि स्ट्रांग रूम के बाहर मशकूक हरकतें हो रही हैं और ऐसा मालूम होता है कि मरकजी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद EVM मशीनों में छेड़छाड़ की कोशिशें जारी हैं। TMC अराकीन ने कहा कि हम रात दिन स्ट्रांग रूम की निगरानी में मसरूफ हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो पोस्टल बैलेट्स और कहीं गिरे हैं, क्योंकि पोलिंग पर्सनल के तो हैं वो, तो और जो गिरे अब वो आए, तो वो रात 1 बजे से हम लोग के लोग अलर्ट थे, क्योंकि उस 9 बजे बोले था रात शाम को आएंगे, वो नहीं हुआ। 1 से 2:30 बजे तक वेट करे, फिर जब चले गए वो सुबह 4 बजे घुस रहा है। 7 ट्रंक
पोस्टल बैलेट्स और एक शायद अनपोल्ड है बोल रहे। ये अब उस समय कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं है तो, और वो उस कमरे में घुसाया गया जहां सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी और राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में उसको घुसा के उस कमरे को बंद किया गया। अब कहा जा रहा है कि वहां सीसीटीवी लगेगी तो अर्थात वो कमरा फिर खोला जाएगा। तो हम लोग राजनीतिक बोले हैं, हम लोग को खबर देने के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहेंगे, माने इलेक्शन एजेंट या जो भी कैंडिडेट है रहेंगे, उनकी उपस्थिति में उसको निकाला जाएगा, सीसीटीवी का काम होगा, फिर ये ट्रंक सब अंदर ले जाएगा। प्रोसेस बहुत माने डिफिकल्ट और जटिल कर रहे हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। मैम, एक तरफ बारासात और दूसरी तरफ पूर्व वर्धमान, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहीं पे कैमरा नहीं चल रहा है और पूर्व वर्धमान में तो एकदम एक आदमी पाइप चढ़ के एकदम स्ट्रांग रूम के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस बारे में आप लोग जब हम लोग कहते हैं तब इन लोग को विश्वास नहीं होता। कल हम लोग इसी विषय को लेके सीईओ दफ्तर में गए थे और चिट्ठी भी दिए हैं, 3 मेंबर डेलीगेशन थी और AITC के तरफ से, और हम लोग बोले कि ऐसे कई जगह हैं और कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके नाम सब दर्ज हैं उस चिट्ठी में, जहां पे देखा जा रहा है कि सीसीटीवी जो एक लगातार तस्वीर दिखाएगी, लगातार उसका लाइव व्यूइंग रहेगा, वो बीच बीच में अस्पष्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, या तो दिख नहीं रहा है या तो फिर अप डाउन कर रहा है, जिससे कि जो है जिस वजह से आप देख रहे हैं उन तस्वीरों को, वो वजह ही और हिंदुस्तान ने एक अहम संग मील उबूर करते हुए आज मुल्क की सतह पर मोबाइल पर मबनी आफात मवासिलाती निज़ाम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। आज इस निज़ाम के आगाज के मौके पर शहरियों के मोबाइल फोन्स पर इंतहाई संगीन इंतबा का एक आजमाशी पैगाम मिला। ये दरअसल देसी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का मुल्क गिर तजुर्बा था और इसका मकसद आफात से मुताल्लिक अलर्ट की फौरी और मौसर तरसील को यकीनी बनाना है। मुंबई के पेधोनी इलाके में रहने वाले एक खानदान के 4 अफराद की पुरअसरार मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या थी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इब्तदाई तहकीकात में खाने पीने की अशिया में कोई भी जहरीला या नुकसानदा मादा नहीं मिला। अफसरान खानदान को घर से 11 नमूने इकट्ठे किए, जिनमें से बिरयानी, तरबूज, फ्रिज का पानी, कच्चा और पका हुआ चावल, चिकन, खजूर और मसाले शामिल थे। जांच में मिलावट का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो गया है। तो दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बता रही है। रिपोर्ट में मुतवफ्फियों के जिस्म में मॉर्फिन की मौजूदगी पाई गई है, जो एक तरह की दर्द कुश दवा है। इसके अलावा जिस्म के कुछ बाफ्तों में गैर मामूली सब्ज रंग में तब्दीली देखी गई है। आम तौर पर ऐसी तब्दीली किसी जहरीली मादे की वजह से होती है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि यह जहर था या फिर जिस्म में कैसे दाखिल हुआ। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने एक बयान में वाज़ेह कर दिया कि रियासत भर में ईंधन की किसी किस्म की कोई कमी या किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा ईंधन के ज़खायर वाफिर मकदार में मौजूद हैं, इसीलिए आवाम सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर यकीन ना करें और पेट्रोल पंप्स पर बिला ज़रूरत कतारें ना लगाएं। जी किशन रेड्डी के मुताबिक मरकजी हुकूमत और ऑयल कंपनियां ईंधन की सप्लाई पर मुसलसल नजर बनाए हुए हैं, ताकि आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े।
और वज़ीर आला ने मजदूर यूनियनों के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो एक जामे एक्शन प्लान के साथ आगे आए जिसका मकसद आरटीसी कॉरपोरेशन की बका और विखार को बढ़ाना है, साथ ही साथ मुसाफिर को बेहतर खिदमात फराहम करना है। सीएम ने तमाम यूनियनों के कायदीन को हिदायत दी कि वो आरटीसी के अंदर तस्लीम शुदा यूनियन के इंतखाबात और कॉरपोरेशन के हुकूमत के साथ इंतजाम जैसे मसाइल पर और गौर करे और एक जामे हिकमत अमली को तैयार किया जाए। सीएम ने यकीन दहानी कराई है कि पे रिवीजन कमीशन यानी कि पीआरसी से मुतालिक मसले को हल कर लिया जाएगा और एक अहम रियायत में वज़ीर आला ने यूनियन लीडर्स को यकीन दिया है कि हड़ताली दिनों की तनख्वाहें काटी नहीं जाएंगी और हड़ताल के दौरान मुख्तलिफ स्टेशनों पर कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को भी वापस ले लिया जाएगा। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हाइड्रा किसी भी कानूनी अराजी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है बल्कि उसी मकानात और फ्लैट्स के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है जैसे कि सरकारी ज़मीन हो या फिर FTL पर जो मकानात बनाए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बेग ने उनसे सवाल किया कि बरसात में नदी नालों पर मौजूद मकानात के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, तो उनका जवाब था हाँ। उन्होंने कहा इंसानी जानों की अहमियत ज़्यादा है, इसीलिए जहाँ जहाँ नदियों, नालों और तालाबों पर मकानात या आर्जी शेड्स मौजूद हैं उन्हें गिरा दिया जाएगा ताकि इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। हाइड्रा का तो खाली आउटर रिंग रोड तक ही हमारा जुरिसडिक्शन है नंबर 1 और आप बोल रहे गरीबों के सेम अगेन ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు అగైన్ ద ఫస్ట్ దిస్ థింగ్ ఇది లేదు ఇది పేదవాళ్ళ మీద పోతున్నాం అనేది కాదు అండ్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ ఫాతిమా గారు కోర్టు ది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ సీజ్డ్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ క్లియర్గా దాంట్లో డే టు డే డెవలప్మెంట్స్ కూడా రికార్డ్ అవుతూ కోర్ట్ ఈజ్ మానిటరింగ్ ఇట్ యాజ్ పర్ ద కోర్ట్ డైరెక్షన్స్ విల్ యాక్ట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ इट्स विजन फ्रॉम डिक्टिविजन कौन करे हमारे टीम नहीं हमारे तरफ से कुछ नहीं करा నేను ఇంకొకటి అందరూ వచ్చి హైడ్రా పేరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అది కూడా ఉన్నది సో ఎవడు ఫుట్పాత్ మీద ఎంక్రోచ్మెంట్ తీసినా హైడ్రా పేరే చెప్తున్నారు ఎక్కడ ఏది మన వెలుగుమట్ల క్రమంలో అక్కడ యాక్ట్ చేసినా కానీ హైడ్రా అనేది ఇది పెడుతున్నారు సో అంటే హైడ్రా అనే దాన్ని ఇప్పుడు అందరూ ప్రతి వాళ్ళు దీన్ని చూపిస్తున్నారు అదే మేము అందుకోసం యూ నో వెరీ వెల్ సో కంప్లైంట్ మీద ఇమ్మీడియట్ విల్ బి వెరీ రూత్లెస్ इमीडिएट स्ट्रेट रिमूवल होता है ఎవరైనా మీకు इसलिए अगर कोई कंप्लेंट दिए तो बगैर कंप्लेंट कैसे एक्ट कर सकते हैं तो नहीं ऐसा नहीं कंप्लेंट अगर कुछ हमको दिए तो इंक्वायरी करके अगर वो सही है तो इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं। मोतमद औखाफ कमेटी HA द निज़ाम की जानिब से आज निज़ाम आसिफ जा साबे मीर उस्मान अली खान बहादुर की 60वीं सालाना फातिहा मकबरा शाही वाक़े अंदूर मस्जिद जोधी गिंग कोठी में एहतमाम किया गया। तिलावत कुरान पाक, ख़त्म कुरान, नाते शरीफ, बरदा शरीफ के बाद मज़ार मुबारक पर ग़िलाफ़ व चादर गुल पेश किया गया और फिर फातिहा ख़्वानी के बाद बारह सलात में सलाम का नजराना पेश किया गया। इसके बाद बरसी के मौके पर आम दाखिले की भी इजाज़त हासिल थी। 60th बरसी पे His Exalted Highness Nawab Mir Usman Ali Khan Bahadur, the 7th Nizam of Hyderabad की बरसी आज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो हर साल होती है आज उसका समझिए आप इंतज़ाम किया गया था। काफ़ी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैदराबादी लोग जो हर साल समझिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। बुलाशान मुफक हमजा बहादुर, प्रिंस मुफक हमजा बहादुर भी तशरीफ़ लाए थे। ये इंतज़ाम हर साल औखाफ कमेटी HA द निज़ाम की जानिब से होता है। आप सबका जो आज तशरीफ़ फरमाए थे, प्रेस एंड मीडिया और जो भी आज की इस यादगार समझिए आप हमारी जो बरसी का इवेंट होता है उसमें समझिए आप शिरकत करते हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि प्रिंस वलाशान अजमत जा बहादुर जो 9वें समझिए आप निज़ाम आसिफ जाही डायनेस्टी के वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके समझिए आप रिप्रेजेंट करते हुए उनको मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर साल की तरह लोग खिबरत जो होती है बहुत भी समझिए आप ऐसी समझिए आप काफ़ी कम हर जगह से हर बहुत अच्छे हमारे जो मसाजिद है
مکہ مسجد ہے وہاں سے خطیب آتے ہیں اور یہ خلوت جو آج بھی ہے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ سے آج کنکلوڈ ہوئی ہے. دعا اور چادر جو چلائی جاتی ہے اس کا بھی سمجھیے آپ آج جو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے وہ کیے ہیں ہم لوگ. آپ سب کو ہم پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب آنے کا اور آج کے ایونٹ کو سمجھے بہت اچھے طریقے سے بہت سکون سے اس کا انجام جو دیے. شکریہ. آج ہائبس ٹی وی کی جانب سے میڈیا ایوارڈ 2026 کی تقسیم عمل میں لائی گئی. الیکٹرانک میڈیا میں بہترین کارکردگی انجام دینے والوں میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے. ریاستی وزیر سریدر بابو، نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر خان کے ہاتھوں بھی ایوارڈ تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ہائبس انتظامیہ نے تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا. వ్యవస్థలను కూడా చాలా స్థాపించి ఈరోజు తెలంగాణకి మద్దతు ఇచ్చిన చాలా మంది కూడా అవార్డ్స్ ఈరోజు చాలా మంది పెద్దల సమక్షంలో కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అవార్డ్స్ సందర్భంలో వారికి అభినందనలు చెప్తున్నాను. నేను ఇప్పుడే ఒక మిత్రుడు అశోక్ అజయ్ గారి కుటుంబ సభ్యుల ఆనందం చూస్తా ఉన్నాను. చాలా జర్నలిజం ఇస్ సచ్ ఎ టఫ్ ఫీల్డ్. You know, Amir Ali would accept for it and definitely endorse for it. Journalism, when some young guy comes into the future, it's so tough to survive and keep moving. I see many journalistic friends who complete their journalism studies and enter into the field of journalism and move forward with lots of zeal, but practicality and the real life is so different. Until they shoot the compassion, they shoot the love, they show them. I, as a young, lawyer who just got a degree, went into the court in Delhi, society. I was told by languages in India, and it is the ethics motive of all newspapers, protecting the interest of all publishers against all kinds of attacks, policy changes, and it also acts as a bridge between advertising fraternity and the publishing and media industry, so that both of us together grow as partners. We don't see advertising agencies as clients, we see them as partners. So that's what IMS is about. We try and unify, and it's not as President IMS to see a media awards where journalists. I would just like to, I think we are waiting for Mr. Shilal Babu, our chief guest, but in the meanwhile, welcome to Mr. Narendra Rao Namrudaji, Ravindra Reddy ji, Jaydeep Reddy ji, and to all the award winners today, Mr. Bhupendra Chaudhary ji, Sushil Rao ji, Bandaru Srinivas Rao ji, C. Munani ji, Sheena Iyer ji, and Ahmed Rai sir, Sadiq Naidu, Mr. Datta here, Mr. Reddy, welcome everybody. Hyderabad is a hybrid city. I've been coming here since my childhood. When you say Hyderabad, the first thing that comes to mind is biryani. We have been doing this job, we have been creating content for you. Please enjoy this content. Please, I would only say, because I have not print, I would say, go for the established news, whichever you want to choose. जमात इस्लामी की यूनिट SIO की जानिब से रियासत भर में नौजवान माशरे को मगरिबी माशरे से बचाने के लिए खुसूसी मुहिम सिबगतुल्लाह यानी कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ चलाई जा रही है. इसी सिलसिले में वरंगल में भी इसका असर देखा जा रहा है. और नाज़रीन, इस मुहिम का मकसद नौजवानों को ड्रग्स जैसी सरगर्मियों से बचाना और अल्लाह ताला के करीब, हदीस के करीब और कुरान मजीद के करीब लाना खास मकसद है. इसी सिलसिले में अब वरंगल में SIO की रियासती मुहिम सिबगतुल्लाह के तहत माशरे में बढ़ती फहाशी और मगरिबी तहजीब के मनफी असरात के खिलाफ शोर बेदार करने की कोशिश की जा रही है. इस मुहिम का मकसद खास तौर पर नौजवानों में दीनी बेदारी और अखलाकी अहदार को फ़रोग़ देना है. दानिश हाशमी, सिटी सेक्रेटरी SIO और हमजा यूनिट सदर सूबेदारी ने बताया कि इसी सिलसिले में
3 मई यानी कि इतवार को मगरिब के बाद मस्जिद खुर्द छोटी मस्जिद सूबेदारी में एक अहम अवामी इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें अवाम बिलखुसूस नौजवानों से भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर वरंगल के तमाम शहरियों के लिए SIO की जानिब से एक अहम इत्तला। जैसा कि हम सबको मालूम है, SIO तेलंगाना की जानिब से 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरी रियासत तेलंगाना में एक बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया गया, जिसका उन्वान सिबगतुल्लाह था, यानी अल्लाह के रंग में रंग जाना। इस कैंपेन का बुनियादी मकसद माशरे में फैलाई हुई फहाशी, बेहयाई और वेस्टर्न कल्चर का गलत और मनफी असरात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। आज हमारे समाज को अखलाकी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को बेरवाई और गैर तहजीबी रुझान की तरफ ढकेला जा रहा है। इसलिए SIO ने इस मुहिम के ज़रिए अवाम दीनी बेदारी, अखलाकी शऊर और तहजीब की पहचान को मजबूत करने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश है कि नौजवान अपनी असली इस्लामी पहचान को समझें, अपने किरदार को मजबूत बनाएं और सोसाइटी की बेहतरी में अपना मजबूत किरदार अदा करें। सिबगतुल्लाह कैंपेन के ज़रिए तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्राम, पब्लिक आउटरीच, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ और आवाम मुलाकातों का अहतमाम किया गया। इसी सिलसिले में SIO नेशनल प्रेसिडेंट ब्रदर अब्दुल हफीज़ का स्टेट वाइड दौरा भी जारी है, जहां वो तेलंगाना के मुख्तलिफ शहरों में इस पैगाम को आम कर रहे हैं और यूथ को इस इस्लाही तहरीक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 मई संडे को बाद नमाज मगरिब रियासत भर में मौसम गर्मा अपने उरूज पर है। ऐसे में शदीद गर्मी और लू लगने के बायस अमवात की भी इत्तलात आ रही हैं। रियासत के अजला करीम नगर और रंगारेड्डी में भी 2 अफराद हलाक हो गए। करीम नगर के जिमकुंटा मंडल के आबादी जिमकुंटा से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साला किसान 20 मैया खेत के काम के लिए गए थे। अहल खाना के मुताबिक शदीद धूप में काम करने के बाद वो दोपहर के वक्त घर वापस आए तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इसी तरह दूसरे वाक़े में रंगारेड्डी के चेवल्ला पुलिस स्टेशन हदूद के जालागोड़ा गांव के 55 साला वेंकटा पेशे के लिहाज से मजदूर थे। वो गुज़िश्ता माह 28 तारीख को काम के लिए घर से गए थे, मगर वापस नहीं लौटे। घर वालों का कहना है कि उनका भी देहांत हो गया। और उधर शमशाबाद के मौजू पेद्दा गोलकुंडा एग्जिट गेट नंबर 16 के करीब एक दिलखराश सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई। एक खातून शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिलसिला के ही खानदान के 7 अफराद यादगिरी गुट्टा जाकर वापस आ रहे थे कि जुमा की दोपहर शमशाबाद के मौजू पेद्दा गोलकुंडा के एग्जिट गेट नंबर 16 के करीब एक ठहरी हुई लॉरी को कार ने टक्कर मार दी। कार इतनी तेज रफ्तार थी कि वो लॉरी के पिछले हिस्से में फंस गई। मुकामी लोगों ने दिलखराश मंजर देखकर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फौरन पुलिस वहां पहुंची। हादसे की वजह से मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि खातून श्वेता शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और महलुकीन को बरगर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। लॉरी ड्राइवर ने बताया कि 4 बजे लॉरी में खराबी पैदा होने की वजह से लॉरी को सड़क के किनारे ठहराया गया था, जिसके चंद ही मिनटों में यह हादसा पेश आ गया। लॉरी जो चोटुपल से नंदियाल जा रही थी। शमशाबाद इंस्पेक्टर नरेंद्र रेड्डी ने कहा, हादसे की तहकीकात की जा रही है, जिसके बाद लॉरी ड्राइवर की गलती होने पर इसके खिलाफ भी मुकदमा जरूर दर्ज किया जाएगा। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज पर किया अदम इत्मीनान का इजहार। अमेरिकी महकमे दिफा पर जंग की असल कीमत के बारे में रहमा को गुमराह कराने का ईरान ने लगा इल्जाम। कहा, अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा आदाद शुमार हकीकत की अक्कासी नहीं करते। सऊदी अरब के वादी मीना में आज़मीन हज की रिहाइश के लिए खैमों को हतमी शक्ल 45,000 से भी ज़ायद खैमे नस्ब। मुल्क में LPG की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। मुल्क गिर एहतजाज की अपोजिशन ने दी कॉल। बदतरीन महंगाई के खिलाफ किया खबरदार। EVM में छेड़छाड़ के इल्जाम के बाद मगरबी बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग। तशद्दुद की भी खबरें। मुंबई में खानदान के 4 अफराद की मौत मामले में नया मोड़। बिरयानी और तरबूज में नहीं थी मिलावट। जिस्म में जहरीले मादे के फैलने का शुबा। हतमी रिपोर्ट का इंतजार।
पेट्रोल पंप्स पर बिला जरूरत कतारें ना लगाएं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी की अपील। कहा, रियासत में पेट्रोल और डीजल की फराहमी में किसी किस्म की कमी या किल्लत नहीं। वजीर आला की आरटीसी यूनियन के साथ पुरअमन माहौल में बातचीत। हड़ताली दिनों की तनख्वाह की अदम कटौती का ऐलान। पीआरसी से मुताल्लिक मसले को हल करने दिया तयक्कुन। हाइडा कमिश्नर अंगनाथ की सहाफियों से मुलाकात। सरकारी अराज़े पर कब्जे के खिलाफ वार्निंग। मौसम बरसात में तालाबों, कुंडों के पास मौजूद मकानात और झोपड़ियों को मुनहद्दिम कर दिया जाएगा। और शमसाबाद के करीब खौफनाक सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। महलूकीन का एक खानदान से ताल्लुक, यादगिरी गुट्टा से वापस आ रहे थे महलूकी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।